इस कार्यक्रम में सीधे आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, कैसे देखा जाए कुल मिलाकर जो कुछ चल रहा है, एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक जो पंच लाइन है कि जब तक न्याय नहीं तब तक ये यात्रा नहीं रुकेगी। जो आगे इसमें कहा गया है न्याय यात्रा न्याय दिलाने तक, कुछ ऐसा ही है। उसको स्क्रीन पे ले आइए तो जरा, क्योंकि अभी याद होने में टाइम लगेगा। न्याय का हक मिलने तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिलने तक। ये जो न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये तमाम न्याय, और कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसी मंच पे, और आपने और प्रशांत जी ने इस मसले को काफी आगे बढ़ाने की कोशिश भी की थी, याद कीजिए। देखिए, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एक जो हमारा संविधान है उसके इर्द गिर्द रखने की कोशिश, और इस यात्रा को कहीं ना कहीं गांधीवादी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश है। कल एक चर्चा और हम लोग कर रहे थे इसी मंच पे, और ये कि जो कुछ ईडी के साथ किया गया, इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोगों के साथ जो 24 परगना वेस्ट बंगाल में हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। इसका जिक्र भी हम लोग कर रहे थे, इसलिए क्योंकि ये देश गांधी के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में, और गांधीवादी तरीके को अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। विरोध का तरीका मारपीट या दंगा फसाद या हिंसक नहीं हो सकता है। राहुल गांधी की ये यात्रा न्याय का हक मिलने तक जारी रहेगी, ये साफ साफ राहुल गांधी ने भी कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है। और इसके अलावा दलितों की राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट अब हो गई है। आप देख ही रहे हैं राम मंदिर में भी, जहां तक सुनने में आया है कि 2 दलित पुजारियों को अपॉइंट किया गया है, उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये जो अलग अलग मुद्दे हैं जहां राजनीति की गोटी फिट करने की कोशिश हो रही है, प्रोफेसर रविकांत जी, उस पर आपकी चर्चा, और वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा आज के इस न्यूज पॉइंट की। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में गर्ग साहब। और सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी, जिनको मैं समझता हूं कि वो वास्तविकताओं को जानते हैं, भले ही इस समय वो मंदिर के सहारे अपनी चुनावी बैतरणी पार करना चाहते हो, लेकिन असल में भय उनमें व्याप्त है। दैनिक भास्कर की अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये संकेत किया गया है कि फरवरी के एंड में ही चुनाव का ऐलान हो सकता है, चुनाव शुरू हो सकते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका होगा, सीए एनआरसी को भी लाने की बात हो रही है। इधर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू किया जा सकता है। तो एक तरह से सांप्रदायिकता का फुल पैकेज, इसको अगर हम 2019 के चुनाव के हिसाब से कहें तो जो उस समय एयर स्ट्राइक हुई थी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस समय सांप्रदायिकता की एयर स्ट्राइक करने के मूड में है। लेकिन असल में अगर वो ये सोचती है कि इसके सहारे चुनाव हम निकाल ले जाएंगे, तो फिर वो मुगालते में है। पहली बात तो ये कि अगर आप सोचते हैं कि इस देश में विभाजन होगा, तो ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, 2 हाथ से बजती है। जो करने की कोशिश हो रही है, मंदिर पर ही आप तमाम तरह के कमेंट देखेंगे कि मंदिर से किसी को दिक्कत हो रही है, ये मंदिर द्रोही। कौन द्रोही है भाई, किसको दिक्कत हो रही है? एक तो गिरिराज सिंह है, वो कह रहे हैं कि विपक्ष कुछ भी करा सकता है, और जिन्होंने धमकी दी थी वो निकले भाजपाई। तो कोई न तो मंदिर का विरोध कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। तो ये भी मुद्दा इनका टाई फिस हो गया। चाहते थे कि विभाजन हो, नहीं हो पा रहा। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज है वो साइलेंटली बिल्कुल चुनाव के इंतजार में बैठा हुआ है, और वो कहीं से भी किसी तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहता। तो फिर जब ताली एक हाथ से तो बजनी नहीं है, तो आप कैसे विभाजन पैदा करेंगे? और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय, मुझे याद आता है प्रमोद महाजन और अटल बिहारी वाजपेयी का समय, इंडिया शाइनिंग मोड में है ये। तो जो हश्र इंडिया शाइनिंग के बाद हुआ था,
बीजेपी का लगभग उसी मोड में नरेंद्र मोदी है इस वक्त। और रही बात इसकी कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसमें जो शब्द लिखे हैं, अगर उनकी व्याख्या और उनका विश्लेषण किया जाए तो इन 10 सालों में अगर किसी एक भावना पर सबसे ज्यादा चोट हुई है तो वो जस्टिस है। वो दलितों के प्रति हो, किसानों के प्रति जो हुआ, वो आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करते हुए जो हो रहा था, और कई बार अब तो कोर्ट के जरिए ही लोगों को निराशा होने लगी। जितनी आबादी उतना हक, और यहां अब बात हो रही है कि न्याय का हक मिलने तक। ये जो न्याय को जिस तरह से इन 10 सालों में डाइल्यूट किया गया है, कमजोर किया गया है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर उसकी गारंटी दे रही है तो और लॉन्ग टर्म उसका ये नहीं है कि केवल चुनाव भर के लिए। राहुल गांधी का संदेश ये है कि हम न्याय और अधिकार पाने तक लड़ेंगे और जमीन पर लड़ेंगे। इसका संदेश जमीन पर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। ये काम कांग्रेस पार्टी के और कार्यकर्ताओं का है कि वो वहां तक पहुंचाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जो ख्वाहिश रखते हैं, जो सोचते हैं कि मंदिर की राजनीति के जरिए वो चुनाव जीत लेंगे, ध्रुवीकरण हो जाएगा, तो अब इसकी संभावना मुझे नहीं दिखाई पड़। इस देश में 80% के करीब तो हिंदू है, उसमें भी जो 99% आस्थावादी है, तो भाजपाई थोड़ी आस्थावादी है, हिंदू है, राम को भी मानते हैं, लेकिन वो भाजपाई नहीं है। ये नया आजकल हुआ है, नया भाजपाई हिंदू हुआ है। लेकिन अब उसमें आप कितनी संख्या बढ़ाएंगे? राम मंदिर में दर्शन करने जाने वाले वो आपके वोटर थोड़ी हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुगालते में है, ये इंडिया शाइनिंग वाले मोड में है। और ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जमीन पर जाएगी, जब इन मुद्दों को उठाएगी तो उसके बाद परिस्थितियां बदली हुई आपको दिखेंगी राजीव जी। और अगर विपक्ष ने एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी तो डेफिनेटली आपको नतीजे भी बदले हुए दिखाई देंगे। सारा ध्यान, सारा जोर उत्तर भारत पे है, क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूत